नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? आलोचना का पर्यायवाची। गुड आफ्टरनून। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समीक्षा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, आलोचना का पर्यायवाची होता है समीक्षा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, ये आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। किस भाषा में इसकी रचना की गई है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवधी भाषा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अवधी भाषा में रचना की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यह सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होता है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकर्मक क्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, इसमें कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए, इसमें कपड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलन, वसन, गगन, जंगल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वसन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कपड़े का पर्यायवाची नहीं है वसन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है वसन। करेक्ट आंसर होगा इसका। कपड़े का पर्यायवाची होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या पूछा गया है? प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिखित इतिहास के पहले का। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है लिखित इतिहास के पहले का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? भोर के तारा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, भोर का तारा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, आप भोजन किया, यह शुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध करके बताइए। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आपने भोजन किया। क्या करेक्ट आंसर होगा? आपने भोजन किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक वाक्य दिया गया है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, यह आपको बताना है। गुड इवनिंग।
सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या पूछा गया है? मोर नाच रहा है, वाक्य में मोर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, जातवाचक संज्ञा है मोर। क्या है? मोर एक जातवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा, मोर एक जातवाचक संज्ञा है। डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आह्वान का विलोम शब्द क्या होता है? क्या पूछा गया है? आह्वान का विलोम शब्द क्या होता है? ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आह्वान का विलोम क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विसर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, तो आप लोग याद रखिएगा, आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो बात सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, अपवाद करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए नीरजा किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, और इस रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसमें असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न शब्दों में से कौन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निश्चर, धनुज, राक्षस या फिर महाकाय। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाकाय। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। महाकाय गणेश जी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? गणेश जी का पर्यायवाची होता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, निश्चर, धनुज, राक्षस ये सभी दानों के पर्यायवाची हैं, असुर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका, महाकाय करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्ध्वगामी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द होता है ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, इस बार आप सभी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चित्रलेखा किसकी रचना है? ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रलेखा किसकी रचना है? लेखक कौन है इसके? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भगवती चरण वर्मा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वीर या आला किस प्रकार का छंद है? ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वीर या आला किस जाति का छंद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मात्रिक। किस प्रकार का छंद है? मात्रिक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि कौन से काल के कवि थे? यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति काल के। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए लास्ट किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की, फारसी, संस्कृत या फिर चीनी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तुर्की भाषा का। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए सुषमा किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुषमा किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा सुषमा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मानसून किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश, अरबी, जापानी या फिर चाइनीज। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अरबी। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगोचर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके अगोचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। केशव दास, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तभी इसका आंसर करिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। वह गलती होने से उसके बाद स्पेस से डरती है, बहुत तेज, अचानक या फिर धीरे धीरे। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वह गलती होने से बहुत डरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पयोधी किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्र का। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है पयोधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है समुद्र करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पक्षी का पर्यायवाची इसमें बताइए कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेहद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बेहद पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या फिर 4। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसमें बहुवचन शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसमें बहुवचन शब्द कौन सा है? अनुज, गौ, गुरजन या फिर लेखक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गुरुजन बहुवचन शब्द है। सी इसका राइट आंसर होगा। गुरु एक वचन शब्द होता है, गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? फिर से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? काफी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके, उसके बाद स्पेस है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सबके दिन फिरते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फिरते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कठोर परिश्रम करना। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, सीता ने कहा वह बाजार जा रही है। इस वाक्य में आपको बताना है वह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वनाम। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वह एक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यह आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। बताइए सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बी करेक्ट आंसर होगा 11। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मृत्युंजय में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मृत्युंजय में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड इवनिंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुब्रीहि समास है। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। 32 के लिए आंसर करिए। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, सभी इसका आंसर करिएगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। बताइए इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं एक निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसमें भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ब्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। बताइए इसमें भुजंग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गरुड़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी व्याल, सर्प, पन्नग ये सभी भुजंग के पर्यायवाची है, सभी सांप के पर्यायवाची है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। श्रोता किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रयुक्त सभी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 35 के लिए आंसर करिए। बताइए मेहप्री किसका पर्यायवाची शब्द है। क्या पूछा गया है, मेहप्री किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मयूर का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका पर्यायवाची शब्द है, मयूर का पर्यायवाची शब्द होता है मेहप्री। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आगरा का बहुवचन क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए आगरा का पर्यायवाची क्या होता है, सॉरी बहुवचन क्या होता है, ये आपको बताना है। डी करेक्ट आंसर होगा, कोई बहुवचन नहीं होता आगरा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एक शहर का नाम है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धोखा और दरवाजा। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कपट का अर्थ होता है धोखा और कपट का अर्थ होता है दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दे। क्या कहा जाता है, दे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे अन्योदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्योदर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है अन्योदर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राह ना सूझना। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राह ना सूझना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द विदेशी भाषा का नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, औरत, कमीज, गमला, बूंद। बताइए इसमें कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बूंद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बूंद विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी औरत पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। कमीज और गमला ये किस भाषा के शब्द है। आप लोग जल्दी से बताइएगा कमीज और गमला किस भाषा के शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं। ये दोनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। पूछा जाता है किस भाषा के शब्द हैं। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक आपको बताने हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। चांदनी का पर्यायवाची आपको बताना है, नहीं है शब्द। इसमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, मयंक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मयंक। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका पर्यायवाची शब्द होता है। मयंक। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सोयस का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें सोयस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकीर्ति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, सुकीर्ति। सोयस का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर होना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है चतुर होना। 47 के लिए आंसर करिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। क्या वाक्य आपको दिया गया है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। इच्छावाचक वाक्य। कैसा वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य। 49 के लिए आंसर करिए। डपोर संघ का अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए डपोर संघ का अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेवकूफ। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डपोर संघ का अर्थ होता है बेवकूफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 49 के लिए आंसर करिए। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहायक। क्या कहा जाता है। सहायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें शुद्ध भाग कौन सा है। बताइए इसमें शुद्ध भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हमें दिल्ली जाना है। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, हमें दिल्ली जाना है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सुगंध का पर्यायवाची शब्द बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसमें सुगंध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सौरभ। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सुगंध का पर्यायवाची शब्द सौरभ होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। आशा का उसके बाद स्पेस है। जीवन के अंधकार को दूर करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन नंबर एक का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। एवं का तद्भव क्या होता है? एवं एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए क्या होता है? यो करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए करेक्ट आंसर होगा, तिलक तत्सम शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है टीका। अगर पूछा जाए तिलक का तद्भव क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा टीका। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए मातंड अर्क अंशमाली किसके पर्यायवाची शब्द है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य के। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं मातंड अर्क अंशुमाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 56 के लिए आंसर करिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन में शांति होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है मन में शांति होना। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए रीतकाल का अन्य सही नाम आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार काल के नाम से। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, रीतकाल का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए बताइए मरुस्थल का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगिस्तान। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द रेगिस्तान होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ढोल पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ढोल पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बात को प्रचारित करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ढोल पीटना मुहावरे का सही अर्थ होता है बात को प्रचारित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। बताइए 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? डी करेक्ट आंसर होगा, रफू चक्कर होना, तुरंत भाग जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को यह प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।